Morning. Am I audible? Yes. Yes, yes. Are you audible? हाँ तो गुड मॉर्निंग बोलो तो रेसिप्रोकेट करो यार. A very good morning to everybody. Very good morning. Very good morning. अच्छा अचानक अब अजय सर ने मुझे बोल दिया तो करवाओ. अच्छा हम एक ताली ऐसे और अपने शोल्डर पर ऐसे, दूसरी ताली ऐसे अपने शोल्डर पर ऐसे करें. Yes. Okay. Yes. ओके तो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ. आज वैशाली बहन के साथ जाएंगे. यस, गुड मॉर्निंग. Good morning. Good morning. Morning. Very good morning. जिग्नेश गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. Good morning. Very good morning. Everyone. Good morning. 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 Wow. Thank you, Vaishali. Thank you so much. Good morning and welcome all of you again. It's sharp 7. So I am inviting today's leader. किसको invite करूं मैं वो सोच रहा हूँ. जिग्नेश को कर दे. नहीं वैसे तो राकेश का टर्न है, बट राकेश को मे बी सम नेटवर्क इश्यू. यस अश्विन, आर यू रेडी? प्लीज raise your hand if are you ready. Yes, Ajay. Okay, so I unmuted to you. क्या पढ़ाओगे सर? ओके हाँ तो उस दिन का टेंस बाकी रह गए थे, रिवीजन जब करते थे परसों. Okay, got it. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. तो उस दिन हमने पास्ट और प्रेजेंट सीखा था, रिवीजन किया था, और अब फ्यूचर आज सीखेंगे. ठीक है, तो फ्यूचर के जो चारों टेंस है उसके बारे में. यस, राकेश इज देयर आई थिंक. अजय. 1 minute. Yes, I unmuted to Rakesh. Yes, Rakesh sir, good morning. Good morning. So sorry because इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए लेट हो गया. Yes, I know, no problem. Yes, so very good morning all of you. Yesterday कल आप सबको एक होमवर्क दिया था, आपको याद हो तो. एक्स्ट्रा होमवर्क, वैसे ये वाला होमवर्क नहीं, एक एक्स्ट्रा होमवर्क. कौन बताएगा? यस प्रफुल्ल. 1 minute, Rakesh. Praful. Okay, there is some problem. Yes, Okay, Praful, now you can okay. speak. सर कल कहा गया था पहले तो हाउ टू डू होमवर्क वो पढ़ के ही करना है होमवर्क. वेरी गुड. और दूसरा कुछ बताया गया था? दूसरा ऐसा बताया गया था कि होमवर्क में फ्यूचर के सेंटेंस भी है, वो कैसे बनेंगे वो आपको सोचना है. तो क्या किया आपने? वो फ्यूचर का जो सेंटेंस है इसमें फोर्थ सेंटेंस जो है अपने तमने पार्टी आपवामा आवशे, उसका मैंने क्या है, यू विल बी गिवन अ पार्टी. वेरी गुड. सही एकदम आपने वो किया है. तो कौन है और? शिल्पा, आपका हैंड रेज था इसलिए. यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. यस. ये प्रपोज मैंने बता दिया अभी. ओके, वेरी गुड. ओके, सो पैसिव
एक्टिव का ये सॉरी इसका सिंपल फ्यूचर का पैसिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट then टाइम प्लेस एक्सेट्रा, वो सब्जेक्ट Okay. पैटर्न है। आपको आपको क्यों लगा कि ये ऐसा ही बनेगा? क्या क्या आपने सोचा? शिल्पा आर यू देयर? यस सर। ये बोल रहा हूँ, आपने ऐसा क्या सोचा कि आपको ऐसा लगा कि ये ऐसा ही बनेगा? आपको किस एंगल से कैसे ये लगा, ताकि दूसरों को पता चल सके, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। अब वो तो सर मुझे पता नहीं, लेकिन विल के साथ बी आएगा देन पास्ट पार्टिसिपल तो आएगा ही। ओके, वेरी गुड। इसीलिए सबके लिए बता रहा हूँ, ये तो अभी हम सीखेंगे। आपको इसीलिए ये लगा क्योंकि एम इज आर और वाज वेयर जो है वो टू बी के फॉर्म है, राइट? यस। अगर प्रेजेंट टेंस में टू बी यूज करना है तो हम एम इज आर यूज करते हैं, पास्ट टेंस में टू बी यूज करना है तो हम वाज वेयर यूज करते हैं। इसी तरह फ्यूचर में हम सबको पता है कि हम शेल और विल है वो किसी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, यस यस। राइट? और वो डू और डज की तरह मिक्स नहीं हो जाते हैं, वो ऑलवेज अलग ही रहते हैं। तो वहां पे शेल और विल के साथ जो बी है वो अलग से रखना पड़ता है। ओके, राकेश, yes, He will Rakesh. go- Ajay, he has some network issue. Okay, okay, got it. He is out of city, so Okay, so what next? wait for a minute. Otherwise, we will continue. यस यस जिग्नेश। Yeah, Rakesh, carry on. यस, तो सॉरी मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था। यस, पीपीटी वो जरा मैंने दी है वो शेयर कर दीजिए। Okay. यस यस सोनल। હા સર, ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ। બી કેવી રીતે યુઝ થાય ઈ મને કયો ને. એક વિલ બી આવ્યું ને. ओके, मैं बताता हूँ, रुकिए। हाँ। वो अभी थोड़ा आराम से बताऊंगा, मतलब बाद ओके में। ओके सर। हाँ ओके। बताऊंगा ये आपका क्वेश्चन। मेरा अभी फिलहाल ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने सिंपल प्रेजेंट पे कुछ सेंटेंस बनाए, सिंपल पास्ट में कुछ बनाए, अभी सिंपल फ्यूचर में मुझे पैसिव यूज करना है, तो कैसे सेंटेंसेस हो सकते हैं वो हाँ, सब એ તો बताएं। વિલ યુઝ કરવાનું ઈ ખબર છે, પણ બી યુઝ કરવાનું ને ઈ નહોતી ખબર, એટલે मैं पूछूं છું ગુજરાતીમાં। हाँ। हिंदी आपने आपने सिंपल प्रेजेंट के गुजराती सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं ये बताया, पास्ट के बताए। अब फ्यूचर में मुझे पैसिव यूज करना है, तो हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पैसिव यूज फ्यूचर में यूज करते हैं वो आपको बताना है। सबको हाँ। बोल रहा हूँ, फॉर एवरीवन। ઓકે एग्जांपल्स। ઓકે સર, ઈ તો હજી આઈડિયા નથી. ફ્યુચરમાં આપણે કઈ એવી હોય તો યુઝ કરી શકીએ, પણ આ તો મને વિલ બી નો ક્વેશ્ચન હતો ને, એટલે મેં હેન્ડ રાઈઝ કર્યો હતો. कोई बात नहीं। ઓકે સર। यस वैशाली मैम, आपको आइडिया है कोई? सर मैंने भी एक्चुअली क्वेरी के लिए ही हैंड रेज किया है। कल के होमवर्क में मैंने फोर्थ सेंटेंस ये बनाया था कि द पार्टी विल बी गिवन टू यू, तो ये राइट है कि रॉन्ग है? क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है इसलिए दोनों है। यू विल बी गिवन भी ओके और पार्टी विल बी गिवन भी ओके।
ओके, हाँ, दोनों सही है। ओके सर। ओके, सो यस शिल्पा। યસ સર, આઈ થિંક એક એક્ઝામ્પલ આપું. ક્રિકેટ રમવામાં આવે છે. હેલો, ક્રિકેટ રમવામાં આવે છે. ઓકે, ઓ સિમ્પલ ટેન્સમાં થયું. સેમ સેન્ટેન્સ ને જો હું પાસ્ટમાં બનાવું તો ક્રિકેટ રમવામાં આવતી હતી અથવા ક્રિકેટ રમવામાં આવતું હતું. એન્ડ સેમ એઝ હું જો ફ્યુચરમાં બનાવું તો આવતીકાલે ક્રિકેટ રમવામાં આવશે. એક્ઝેક્ટલી, બિલકુલ मीनिंग वाइज आ रीते हूँ पकड़ू छू, बाकी कंप्लीट ये सही बोला आपने कि कल क्रिकेट खेली जाएगी, कल मैच या फिर मैच खेली जाएगी, राइट, वेरी गुड, सही है। आपको चलिए आप मुझे, आप अगर एक पैसिव सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे हैं फ्यूचर के, तो मुझे सिर्फ फ्यूचर के सेंटेंसेस तो दीजिए, मैं पैसिव बना के आपको दिखाता हूँ कि इसको पैसिव बोलते हैं। कम ऑन, आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, राइट। यस जल्पा। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैंने कल थोड़े सेंटेंसेस बनाए थे फ्यूचर टेंसेस के, तो उसमें से एक ये है, एयर कंडीशनर विल बी रिपेयर्ड बाय सर्विसमैन। एक्सेलेंट, ये सही है? एक्सेलेंट, कुछ भी नहीं कि एक एयर कंडीशनर को सर्विसमैन के द्वारा रिपेयर किया जाएगा, वेरी गुड, उसमें कोई वो नहीं है, मतलब अच्छा एग्जांपल दिया आपने। और दूसरे भी, मतलब ऐसे मैंने होमवर्क में वही किया था और मैंने मेरे असाइनमेंट ग्रुप में डाला था। मुझे वही आइडिया था कि फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं और ग्रुप में डालने हैं। ओके, कम ऑन पार्टिसिपेंट्स, ऐसा नहीं चलेगा। आप 3-4 लोग हैंड रेस करेंगे और आप ऐसे ही, आप सबको बोलना पड़ेगा, झूठा ही सही कुछ भी है, आपको गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू विल हैव टू पार्टिसिपेट। यस सोनल। હા સર, આવતીકાલે જમવાનું રાખવામાં આવશે. કે આવતીકાલે પાર્ટી અથવા જમવાનું આયોજન કરવામાં આવશે, જમવાનું બનાવવામાં આવશે, પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવશે। वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट है। पैसिव वॉइस का ही एग्जांपल है ये, और फ्यूचर का भी। यस वैशाली मैम। The river will be cleaned by volunteers। सही है कि स्वयंसेवकों के द्वारा नदी जो है वो साफ की जाएगी, राइट। पास्ट होता तो क्या होता, की गई। प्रेजेंट होता तो क्या होता, की जाती है। फ्यूचर है इसलिए की जाएगी, इसमें क्या है आप सब सोचिए थोड़ा। यस यस हीरा वसावा 105, आप फिर से म्यूट हो गए। यस हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। તમે આવો તે પહેલા અમે ઘરે પહોંચી જશું। તમે આવો એ પહેલા घरे पहुंची जाओ। पैसिव कहाँ पर है, जो फ्यूचर का तो है। नो सर, फ्यूचर पैसिव नहीं है सर। ओके, तो ये आपने है ना, ये क्या बनाया पता है, परफेक्ट फ्यूचर किया। फ्यूचर में 2 एक्टिविटी हुई, एक एक्टिविटी पहले हुई, एक एक्टिविटी बाद में हुई, और फ्यूचर है वो सही है, राइट। लेकिन इसमें दोनों में से एक भी सेंटेंस पैसिव नहीं है, ना पैसिव बन सकता है, राइट। यस सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू हीरा। यस हिमांशी बेन। દરરોજ તમને ઇંગ્લિશ ભણાવવામાં આવશે। आपको हर रोज इंग्लिश सिखाई जाएगी, मतलब अभी सिखाया नहीं है इसलिए बाकी है, इसलिए फ्यूचर है। वेरी गुड। और पैसिव इसलिए है कि कौन सिखाएगा ये वो सेंटेंस में नहीं बताया गया है। ओके, आपको इंग्लिश सिखाए। अगर यही सेंटेंस पास्ट में होता तो हम ऐसा बोलते हैं कि आपको इंग्लिश सिखाई जाती थी, आपको इंग्लिश सिखाई जाती है। चलो, अभी जितने भी हैंड रेज है ना वो ऐसे ही रखना। अब हम आपके सेंटेंसेस लेंगे और साथ में बनाते भी जाएंगे। उससे पहले सिंपल फ्यूचर कैसा होता है वो थोड़ा देख लेते हैं पैसिव में। यस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, हम आज सारे अभी इस पीपीटी को सारा रखा, इसलिए भी थर्ड दोनों सेंटेंस को काट के सीधा फ्यूचर पे आ जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए।
एक मिनट है राकेश, कोई बात नहीं। तो बी क्यों यूज हुआ ये सवाल था ना, राइट? सोनल का सवाल था, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अभी सिंपल प्रेजेंट हम यूज करते हैं ना, उसमें ओके ये इसको राइट देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। एक एक्टिव वॉइस नॉर्मल सेंटेंस में सेल या विल के साथ डायरेक्ट हम वर्ब यूज करते हैं। आई विल गो टू देयर, वी विल प्ले क्रिकेट, राइट? यू विल राइट अ पोएम, तुम एक पोएम लिखोगे, राइट? You will she will read a book, he will read a book, etc etc etc, कुछ भी। और ये सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव जो हमने सीखा है, बार बार सीखा है, बार बार प्रैक्टिस किया है। अब पैसिव करना है तो कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए, एक पैसिव वॉइस का जो नीचे सेंटेंस है, राइट? जस्ट अ सेकेंड, ओके स्लाइड शेयर कर लेते हैं, शेयर स्क्रीन, ओके। अब एक वर्ब होता है, उसका नाम है टू बी। ये आपका सारे सेंटेंस, सारे टेंस के लिए, इन जनरल इंग्लिश के लिए है, बहुत नॉलेज वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास क्या होता है, कोई एक्टिविटी होती है तो हम वर्ब वगैरह यूज कर लेते हैं, पर एक्टिविटी नहीं है मान लीजिए, हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि मैं कुछ हूँ, या मैं कुछ था, या मैं कुछ बनूंगा, कोई चीज, आप कुछ है, आप कुछ थे, आप कुछ बनोगे, वो लड़की, वो लड़का, मेरा भाई, वो हर एक दुनिया की ईच एंड एवरी चीज कुछ है, कुछ थी या कुछ बनेगी, तो उसमें एक्टिविटी नहीं है, ओनली इंट्रोडक्शन है, राइट? जैसे मैं आपको कहूंगा कि यू आर स्टूडेंट्स, तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन है। या फिर जैसे कि यू ऑल आर लेजी, आप बहुत आलसी है। यू ऑल आर हार्ड वर्किंग, आप सब बहुत हार्ड वर्किंग है, तो ये आपकी क्वालिटी होगी, मतलब एक टाइप का आपका इंट्रोडक्शन है। या फिर आपका स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, राइट? कि यू ऑल आर हैप्पी, आप सब बहुत खुश है, या यू ऑल आर सैड, बहुत सैड है। तो ये क्या है, आपका स्टेट ऑफ बीइंग, आप ऐसे है, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसी चीजें दर्शाने के लिए टू बी के फॉर्म होते हैं। टू बी मतलब होना, आपका अस्तित्व होना। बीई का मतलब ये होता है, राइट? जैसे कि टू प्ले मतलब खेलना, टू रीड मतलब पढ़ना, टू राइट मतलब लिखना, इसीलिए इसी तरह से टू बी मतलब होना, राइट? अब कुछ है तो इसी उस टू बी के फॉर्म है, तो उस टू बी के फॉर्म जो प्रेजेंट में है वो क्या है, एम या इज या आर। तो एम इज आर के साथ आप कुछ भी लगाओगे, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम के पीछे कुछ भी लगा दो तो वो हो गया। मतलब आई एम के अगर वी आर के पीछे कुछ भी लगा दो, वी आर हैप्पी, वी आर इंडियन, राइट? वी आर सैड, वी आर बिजनेसमैन, वी आर प्लेयर्स, एटसेट्रा, राइट? इसी तरह अगर आपको पास्ट में आप कुछ थे ये बताना है तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट में वॉज या वेयर। ये जनरल इंग्लिश है, इस टेंस के साथ मत जोड़िएगा, ये पूरे इंग्लिश के लिए मैं बता रहा हूँ, सबके लिए, ये टेंस को लेकर नहीं है, राइट? अब ये एम इज आर बनता कैसे है मैं ये आपको बताऊं, राइट? हमको पता है कि हम प्ले अगर यूज करना है तो हमको पता है कि प्रेजेंट में क्या होता है, या तो प्लेज होता है या प्ले हो जाता है ना। कैसे, मुझे आई प्ले करना है तो मैं कहूँगा आई प्ले, या ही होगा तो ही प्लेज हो जाता है, राइट? और अगर इसका मुझे नेगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले या ही डज नॉट प्ले, ऐसे हो जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डू और डज को, हेल्पिंग वर्ब, राइट? इसी तरह पास्ट में हेल्पिंग वर्ब है डिड, लेकिन डिड और डू, डज और डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब कैसे हैं,
डू, डज और डिड वो सेंटेंस के अंदर चले जाते हैं, वर्ब के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि प्ले है तो यहाँ क्या होता है, पास्ट में प्लेड, और आई जब उसको नेगेटिव करना होता है तो आई डिड नॉट प्ले, आई या कुछ भी या ही। मतलब मेरा आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताने का मकसद है कि आप देखिए इतने 3 सेंटेंसेस देखिए, ये 2 सेंटेंसेस देखिए। मतलब नेगेटिव में जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है अफर्मेटिव तो डू डज नहीं दिखते हैं, जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आता है डू डज अलग हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए नॉर्मल सेंटेंस है तो प्लेड का प्लेड रहेगा, जैसे ही नेगेटिव आएगा डिड और प्ले अलग हो जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में शैल और विल ऑलवेज अलग ही रहते हैं, वो कभी मिक्स नहीं होते। जैसे कि आई विल प्ले तो विल अलग ही रहा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आई विल नॉट प्ले, दिख रहे हैं आप, समझ रहे? यहाँ पे अगर मुझे था तो क्या हो गया, आई प्ले, ही प्लेज, या हम लिख देता हूँ आई प्लेड। मतलब सेंटेंस का जो वर्ब का था फॉर्म था वो बदल गया। फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है, शेल विल ऑलवेज अलग ही रहते हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंस में भी अलग रहते हैं, नेगेटिव में भी अलग रहते हैं, क्वेश्चन में भी अलग रहता है, राइट। अब टू बी में आता है वापस। टू बी में क्या है, प्रेजेंट में वो एम इज आर हो जाता है, पास्ट में वो वॉज वेयर हो जाता है, पर फ्यूचर में ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब अलग ही रहता है, इसलिए उसका भी जो जैसा का वैसा ही हम यूज करते हैं, आई विल बी। जैसे कि आई फ्यूचर में है तो आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। पास्ट करूंगा तो आई वॉज अ डॉक्टर, लेकिन फ्यूचर में मैं बनूंगा तो बी जैसा है वैसा का वैसा ही यूज होगा, तो आई विल बी अ डॉक्टर, राइट। और इजी के तरीके से बताता हूँ आपको, जब मैं कहूंगा आई एम तो ये एक्चुअली क्या है पता है, आई डू प्लस बी है ये, और उसको मिला के बना है इज इक्वल टू एम। इसे बता आई एम ये है डू प्लस बी। जब मैं कहता हूं आई वॉज तो ये एक्चुअली ऐसा है, डिड प्लस बी तो हो गया वॉज, बट फ्यूचर में ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, वहां विल और बी अलग ही रहते हैं। इसीलिए सोनल आपके सवाल का जवाब यह है, बी शैल और विल में अलग इसीलिए आता है, राइट। ऊपर के जब हमने एक्टिव पैसिव बनाए प्रेजेंट के तो वहां एम इज आर अलग आया, वॉज वेयर अलग आया, पर यहाँ अलग रखने की कोई फैसिलिटी नहीं है, ये दोनों वर्ड अलग ही रखने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ 3 वर्ड आए। 3 वर्ड मतलब विल, शैल प्लस बी प्लस पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे क्या है, सीधा एम इज आर आ जाता है, इसलिए वहां 2 में ही खत्म हो जाता है, एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वॉज वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे बी को अलग करना पड़ता है यहाँ, इसीलिए पैसिव में अब फ्यूचर में ऑलवेज देखेंगे शैल या विल आएगा, उसके बाद बी या बीन या जो भी कुछ आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आएगा, क्योंकि बी जो है एक ऐसा वर्ब है या फिर फ्यूचर टेंस है, वो एक ऐसा टेंस है वहां शैल विल किसी भी प्रकार के वर्ब में मिक्स नहीं होते हैं, राइट। आपके प्रेजेंट में जैसे प्ले का प्लेज हो जाता है, पास्ट में प्ले का प्लेड हो जाता है, फ्यूचर में शैल और विल इसी तरह से मिक्स नहीं होते, वो ऑलवेज अलग ही रहते हैं वर्ब से, इसलिए शैल विल ऑलवेज अलग रहते हैं, इसलिए बी उसके साथ अलग से लगता है। सुनील आप क्लियर हुए इसमें? हाँ सर, क्लियर થઈ ગયું। ओके थैंक यू। यस પછી यस बोलो बोलो बोलो। આ પેસિવ માં બાય સબ્જેક્ટ લાસ્ટ માં છે તો ઈ એક પછી સમજાવજો ને। બાય સબ્જેક્ટ એટલે હું તમને એમ કહું કે દ્વારા તમે કીધું ને કે a lunch will be arranged, એક ભોજનનું આયોજન કરવામાં આવશે,
લંચ વિલ બી અરેન્જ્ડ ટુમોરો તો હા પેસિવ છે પણ તમારે એમાં બતાવવું છે કે મારા દ્વારા તો તમારે ઉમેરી ઓકે દેવું લંચ વિલ બી અરેન્જ્ડ બાય મી ટુમોરો ઓકે ઓકે એટલે બધામાં બાય નહીં આવે ને આપણે જરૂરી દ્વારામાં નથી हाँ जरूरी नहीं ओके ओके सर बराबर यस हाँ हिमांशी अब आप अपना सेंटेंस बताइए हम अब सेंटेंस की ओर जाते हैं सब लोग ध्यान से देखिएगा आपका ये प्रैक्टिस हो रहा है यस हिमांशी દરરોજ ઇંગ્લિશ શીખવાડવામાં આવશે हर रोज इंग्लिश सिखाई जाएगी तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है फ्यूचर है सिखाई जाएगी इसलिए विल बी टीच का होता है टॉट इंग्लिश विल बी टॉट एवरी डे हर रोज इंग्लिश सिखाई जाएगी राइट हिमांशी अगर यही सेंटेंस मुझे पास्ट में बोलना हो तो દરરોજ ઇંગ્લિશ શીખવવામાં આવતું હતું दररोज इंग्लिश सिखवामा आवतुं हतुं तो उसको बनाया कैसे जाएगा पास्ट वाला भूलना नहीं है फिर I learn I नो was नो 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 अभी यहाँ इंग्लिश शुरू होता है तो वहां आई कैसे शुरू हो ऐसे कैसे शुरू हो सकता है टेंस सिर्फ एक ही जगह चेंज होता है पूरा सेंटेंस बाकी का वैसा ही रहता है टेंस में एक ही चीज चेंज होती है वो है वर्ब तो इंग्लिश वाज टॉट सिंपल है इंग्लिश सिखाई जाती थी इंग्लिश सिखाई जाएगी तो विल भी आ गया ओके ध्यान रखिए पास पिछला वाला भूलना नहीं है उसको भी साथ में लेकर चलना है यस देवजी भाई फ्यूचर का बनाओ सर फ्यूचर नो यस वी शैल राइट अ लेटर तो वी विल या वी शैल राइट अ लेटर हम लेटर लिखेंगे राइट परफेक्ट सेंटेंस है फ्यूचर का ही है लेकिन ध्यान से देखिए इस सेंटेंस में लेटर कौन लिखेगा हमें हम लिखेंगे राइट तो इसमें एक्टिव मतलब सब्जेक्ट दिया गया है पैसिव सेंटेंस मतलब एक्टिविटी कौन कर रहा है ना वो सेंटेंस में होगा नहीं या होगा तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो आपका सेंटेंस ऐसा होना चाहिए एक लेटर लिखा जाएगा एक लेटर लिखा जाएगा तो अभी देखिए मेरे राइट इसमें कोई लिखा नहीं है ना कौन लिखेगा नहीं सेल लेटर राइट तो ये आएगा अ लेटर पहले लेटर से शुरू करना पड़ेगा लेटर की बात है इसलिए अ लेटर हाँ अब बताइए सेल द राइट नो 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 इंग्लिश वाળું સેન્ટેન્સ જોઈને બનાવો તો इंग्लिश वाला सेंटेंस में इंग्लिश પછી શું છે स्क्रीन पर एक लेटर लिखा जाए स्क्रीन पर જો મોબાઈલ ની સ્ક્રીન પર इंग्लिश પછી મેં શું લખેલું છે राइटन नहीं नहीं પહેલું જ વાક્ય મેં સ્ક્રીન પર લખેલું છે એમાં इंग्लिश પછી શું લખેલ છે મેં इंग्लिश विल बी તો હા તો આ લેટર પછી શું આવશે विल बी अ लेटर विल बी राइट will be written right નું થશે રાઇટ રોટ રિટન रिटर्न a letter will be written પત્ર લખવામાં આવશે તો તમારે એમ કેવું હોય કે અમારા દ્વારા લખવામાં આવશે તો a letter will be written by us અમારા દ્વારા ओके थैंक यू બરાબર थैंक यू सर थैंक यू देवजी यस मीनाक्षी આવતી પરીક્ષામાં રાજ નાપાસ થશે से आपकी क्या दुश्मनी है સેન્ટેન્સ બનાવી સર अच्छा ओके तो बनाइए શું છે તો રાજ વિલ બી હેલ્ડ નેક્સ્ટ યર राज will be failed in the next exam अच्छा अब इसको ऐसे बनाइए कि राज पिछली एग्जाम में फेल हुआ या फिर राज को फेल किया गया
ये बनाइए। पास्ट में हम्म, ગઈ પરીક્ષામાં રાજ નાપાસ થયો હતો. हम्म, हाँ थयो। રાજ was failed in the ગઈ પરીક્ષા last exam. ओके यस खुशी। બાળકો માટે 1 ફેબ્રુઆરી શાળા ખોલવામાં આવશે. વેરી ગુડ। બાળકો 1 ફેબ્રુઆરી થી અથવા 1 ફેબ્રુઆરીએ બાળકો માટે શાળાઓ ખોલવામાં આવશે। વેરી ગુડ। તો શું આવશે? School will be opened on February for children. Schools will be open for the children on करूँ on या from? On આવશે ને? On. from मतलब 1 फरवरी से, on मतलब 1 फरवरी को, 1 फरवरी को, दोनों सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इसी को पास्ट कहना है कि भाई 1 फरवरी से शुरू किए गए पास्ट में, तो द स्कूल्स वर ओपन, राइट? सो स्कूल्स वर ओपन फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम फर्स्ट। तो ये आपको सारे टेंसेस याद होने चाहिए। आपको ये कहना है कि स्कूल हर साल 1 फरवरी को खुलते हैं, तो क्या कहेंगे? हर साल 1 फरवरी को नहीं हर the schools are open. School is are. Oh, are. Schools are opened for the children. मतलब हर साल 1 फरवरी को स्कूल खुलते हैं। ये प्रेजेंट हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। यस हिना। यस सर। उसका सामान बेचा जाएगा। He will be sold his stuff. नहीं, उसका सामान बेचा जाएगा ना। हाँ। तो उसका सामान बेचा जाएगा तो क्या कहाँ से शुरू करेंगे? स्टफ। लगेज ले लीजिए, स्टफ ले लीजिए, कोई दिक्कत। स्टफ ले ले। स्टफ विल बी सोल्ड। But his आएगा ना, his stuff. Okay, very good. His stuff will be sold. Very good. His stuff will be sold. उसका सामान बेचा जाएगा। सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसका सामान साथ में इसलिए स्टफ लिया, फ्यूचर है, बेचा जाएगा, इसलिए इस स्टफ के साथ विल बी और पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, इसको ऐसा बताना हो तो कि उसका सामान बेचा जाता है, तो क्या करेंगे? बेचा जाता है। सिंपल फ्यूचर का, सॉरी सिंपल प्रेजेंट का पैसिव। कैसे करेंगे? His stuff is sold. His उसमें सर वो his ही फर्स्ट आएगा उसमें। तो लेकिन बनाइए ना। His stuff is sold. हाँ, तो कहाँ दिक्कत है? इतना ही तो है। वेरी गुड। यस दिव्येश। यस। ऑल बધી સરકારી શાળાઓ સુધારી जाएगी। ऑल सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स है, उसका विकास किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। यस, बनाइए। ऑल गवर्नमेंट स्कूल विल बी एक्सपेंड या रिनोवेट। ओके, अब इसमें ऐसा कहना है कि सारी गवर्नमेंट स्कूल जो है वो विकसित की जाती है या डेवलप की जाती है, तो क्या करेंगे? ये तो आपने किया कि की जाएगी, फ्यूचर की बात। हाँ, विल बी। अब मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि की जाती है मतलब हर साल डेवलप की जाती है, तो ऐसे उसको कैसे बनाएंगे?
ऑल गवर्नमेंट स्कूल जाएगी तो वो जाएगा, और जाती है, जाती ऑल है गवर्नमेंट जाएगी तो विल बी, ठीक है, वो परफेक्ट है। लेकिन हाँ, आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि जाती है, आपको ऐसा बोलना है, तो क्या बोलेंगे? ऑल गवर्नमेंट स्कूल आर डेवलप्ड। वेरी गुड, परफेक्ट। ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स आर डेवलप्ड एवरी ईयर, हर साल डेवलप की जाती है। वेरी गुड, परफेक्ट। यस, अभी अजय सर की एब्सेंस में कौन मैनेज कर रहा है? Yes, I will manage, no problem. And Arvind Jinjala. तो ये कब से करना है? नहीं, continue. I'll inform you at 7:42:3. ओके, आई रिक्वेस्ट सारे पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है कि एक अनाउंसमेंट है, सो प्लीज साथ में ही रहिएगा। हो सकता है कि क्लास खत्म होने के बाद या फिर थोड़ा लेट अनाउंसमेंट हो, इसलिए, राइट? आप सबके लिए है। यस, कितना? યસ સર, તમે આવશો ત્યારે કોણ રડી રહ્યું હશે? તમે આવશો ત્યારે કોણ રડી રહ્યું હશે? ઓકે, હવે આ કયું સેન્ટેન્સ છે? Will be crying when you come. નહીં, એ નથી કહેતો, આપણે ઇંગ્લિશ નથી કરવું। હું એમ કહું આ કયા ટેન્સ નું સેન્ટેન્સ છે? તમે આવશો ત્યારે કોણ રડી રહ્યું હશે? બહુ મસ્ત સેન્ટેન્સ બનાવ્યું, પણ આ કયા ટેન્સ નું સેન્ટેન્સ છે? Future. ફ્યુચર। અચ્છા, હવે આમાં આવવાની ક્રિયા અને રડવાની ક્રિયા કોણ કોણ કરે છે? કોણ આવશે? તમે, બરાબર? એટલે તમે આવશો એ વાક્ય એક્ટિવ કહેવાય કે પેસિવ કહેવાય? Passive. એક્ટિવ કહેવાય, કારણ કે આવવાની ક્રિયા કોણ કરે છે ને એ ખ્યાલ છે સેન્ટેન્સમાં। તમે આવશો, યુ વિલ કમ યા યુ કમ, બરાબર? કોણ રડી રહ્યું હશે એટલે કોની રડવાની ક્રિયા શરૂ હશે, એટલે આ કયું સેન્ટેન્સ કયું કહેવાય? કન્ટિન્યુઅસ ફ્યુચર કહેવાય। કોની રડવાની એક્ટિવિટી શરૂ હશે, એટલે આ સેન્ટેન્સ આવી રીતે બને કે યુ વિલ બી ક્રાઇંગ when you come। જ્યારે આપણે અત્યારે શું કરીએ છીએ, સિમ્પલ ફ્યુચરમાં પેસિવ જોઈએ છે, તો બાકીના મિત્રો જેવા સેન્ટેન્સ બનાવે છે ને એવા સેન્ટેન્સ બનાવવાની ટ્રાય કરો કે આવું કરવામાં આવ્યું હશે, આવું થયું હશે કોઈના દ્વારા, રાઈટ? પર્સ ચોરાઈ ગયું હશે, ફિલ્મ શરૂ થઈ ગઈ હશે, લાઈક ધેટ। એ પ્રકારના સેન્ટેન્સ વિચારો, બરાબર? વેરી ગુડ, સેન્ટેન્સ બાકી બહુ સરસ બનાવ્યું। યસ, રજનીકાંત। ઓકે, થેન્ક યુ। કાર રિપેરિંગ કરવામાં આવશે એન્જિનિયર દ્વારા। એન્જિનિયર દ્વારા, ઓકે, બનાવીએ સેન્ટેન્સ। ઓકે, કાર વિલ બી રિપેર્ડ બાય એન્જિનિયર। वेरी गुड, द कार विल बी रिपेयर्ड बाय एन इंजीनियर। ओके, डॉक्टर से करवा लेते हैं ना, क्या दिक्कत? अच्छा, अभी कार इंजीनियर के द्वारा रिपेयर की गई तो द कार was repaired by engineer, by an engineer। वेरी गुड, मतलब पास्ट की बात है, कार को इंजीनियर के द्वारा रिपेयर करवाया गया। वेरी गुड, गुड गुड गुड। यस, हेत 54। તેમના ઘરે આજે મહેમાન આવ્યા। કોણ આવ્યા? કોણ આવ્યું? મહેમાન આવ્યા, ગેસ્ટ। આવવાની ક્રિયા કોણે કરી? મહેમાનો, ગેસ્ટ। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। एक्टिव, वेरी गुड। सो ये हमको पैसिव बनाना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक तो आने की क्रिया, जाने की क्रिया, ऐसी सेंटेंसेस हार्डली पैसिव बनेंगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ, अब सब ध्यान से देखिएगा, आपका इस इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कहूंगा मैं मस्जिद जा रहा हूँ, तो मैं इसको व्हाट से क्वेश्चन नहीं कर सकूंगा कि मैं क्या जा रहा हूँ,
ગુજરાતીમાં કહીએ તો હું શું જાઉં છું એવું ના કહેવાય, એટલે આમાં ऑब्जेक्ट नहीं मिला। एवी रीते कोई आ रहा है, जैसे कि मैं मंदिर से आ रहा हूँ, तो मैं ये नहीं पूछ सकता ना कि मैं क्या आ रहा हूँ हिंदी में, या फिर गुजराती में एम नहीं कही सकूं ने कि हूँ शू आवी रह्यो छुं। खोटो पड़े ने, मीन्स के आવું कोई शब्द ज નથી, આવું કોઈ સેન્ટેન્સ જ નથી। જવા માટે એમ પૂછવું પડે કે ક્યાં જઈ રહ્યા છો, આવવા માટે એવું પૂછવું પડે કે ક્યાંથી આવી રહ્યા છો। इसके अलग कोई सेंटेंस ही नहीं, इसलिए जिसको आप व्हाट और वूम से क्वेश्चन कर सकते हैं उसी को पैसिव बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक रोटी खाता हूँ, तो मैं क्या खाता हूँ? रोटी, तो इसको पैसिव कर सकता हूँ, राइट। मैं आपको सिखा रहा हूँ, किसको सिखा रहा हूँ? आपको, तो ये आपको जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसको मैं पैसिव बना सकता हूँ। तो इस बात को आप सबको ध्यान रखना है। यस सोनल। આ જ્વેલરી શોરૂમ નું કાલે ઓપનિંગ કરવામાં આવશે। ओके, आज इस ज्वेलरी शोरूम का ओपनिंग काले कल किया जाएगा। वेरी गुड, हाँ। परफेक्ट। तो बताइए। this jewelry showroom will be open tomorrow। शोरूम, अगर आप ओपनिंग है, राइट, वो उद्घाटन जैसा, तो इनॉग्रेशन ज्यादा ठीक है, इनॉग्रेटेड। या नॉर्मल ओपन करने की बात है तो आप हाँ। ओपन कर, राइट, कि जैसे कि आज बंद है कल हाँ। खुल जाएगा, उस सेंस में हाँ, आप तो पहना ओपन है यूज open। करिए कि will be जस्ट अ सेकंड, कहां गया स्क्रीन? यस, इनॉग्रेटेड okay by inaugurated by tomorrow। नहीं बाय नहीं आवे inaugurated ने tomorrow। tomorrow। हाँ। This jewelry showroom will be inaugurated by tomorrow, inaugurated tomorrow। इसका हाँ। कल उद्घाटन है, इसका कल ओपनिंग होगा। हाँ। वेरी गुड। यस वैशाली मैम। The meeting will be held next week। नेक्स्ट वीक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। तो मीटिंग वेरी गुड। यस शिल्पा। Party will be arranged in next month। पार्टी विल, एक पार्टी अरेंज होगी नेक्स्ट मंथ। यस शिल्पा दतुरिया। The new suit will be stitched by the tailor end of this week। सॉरी, The new suit a new suit, okay, will be stitched, very good, by the tailor हाँ, the end of this week। by end मतलब वीक होने से पहले, by end of this week, इस वीक, ये हफ्ता पूरा होने से पहले टेलर है वो एक नया सूट स्टिच करेगा। परफेक्ट, बहुत अच्छा सेंटेंस, बहुत ही अच्छा। ओके, अब मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़े नेगेटिव या क्वेश्चन या डब्ल्यू तो बनाइए। अगर इसी को सूट को मुझे करना है तो मैं क्या कहूंगा? व्हाट विल बी स्टिच्ड बाय द टेलर, राइट। पार्टी विल बी अरेंज्ड, तो व्हाट विल बी अरेंज्ड। मीटिंग विल बी हेल्ड, तो व्हाट विल बी हेल्ड। द ज्वेलरी शोरूम विल बी इनॉग्रेटेड, तो व्हाट विल बी इनॉग्रेटेड, क्या इनॉग्रेट होगा, राइट, क्या आयोजित होगा, क्या अरेंज होगा। ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी डेवलप्ड, तो मुझे ऐसा पूछना है कि क्या डेवलप होगा, तो व्हाट विल बी डेवलप्ड। तो इस तरीके से ऐसा भी कुछ बनाइए, वेयर वाला बनाइए, राइट। वेयर विल द ज्वेलरी शॉप बी इनॉग्रेटेड, ज्वेलरी शॉप कहाँ इनॉग्रेटेड होगा, राइट। मीटिंग रखा है तो मीटिंग विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, तो वेयर विल द मीटिंग बी हेल्ड, कहाँ आयोजित होगी, कब आयोजित होगी, ऐसा भी कुछ बनाइए। यस शिल्पा, आप बनाइए, आपको नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा, आप अपने हिंदी गुजराती में बना दीजिए, उसको इंग्लिश हम कर लेंगे। Who will be gone to Canada। नहीं, ये गलत है। Who will go आएगा, कौन जाएगा। Who will be gone नहीं आएगा, Gone नहीं आएगा।
ऐसा कह सकते हो कि वो विल बी सेंट, इसको भेजा जाएगा। सर गो, वेंट एंड गोन। गो मतलब जाएगा, कौन कनाडा जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कौन कनाडा जाएगा, राइट। यस। तो ये वो विल गो टू कनाडा, ये एक्टिव ही है जो आप सेंटेंस बना रहे हो। तो वो विल बी गॉन क्यों करेंगे, ये एक्टिव सेंटेंस ही है कि वो विल गो टू कनाडा, कौन जाएगा। अगर उसका पैसे बनाना है तो सर इसका पैसिव बनेगा ही नहीं, गो है। वो का पैसिव बनता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर। तो इस तरह बनेगा ना, का नहीं बनेगा। बाय वूम विल बी गोन टू कनाडा। गो वाले, मैं ये बोल रहा हूँ, गो वाले सेंटेंस का पैसिव ही नहीं बनेगा, बाय वूम से बनता है, राइट है। इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। आप रुकिए, आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं। वो विल मेक द केक, केक कौन बनाएगा, तो इसमें आप कर सकते हो ना, क्योंकि केक ऑब्जेक्ट है। वाई बाय वूम विल द केक बी मेड, राइट। यस यस यस। वेयर विल बी टेंपल ओपन टुमारो। Where या when will the temple be open tomorrow. Right? When will the temple be open tomorrow? मतलब कल जो ये टेम्पल है कब ओपन होगा। वेरी गुड, परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट सेंटेंस। आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है, आप कहाँ गलती कर सकते हो ये मैं बता रहा हूँ। कई लोग ऐसा बोलते हैं when will be the temple opened, तो ऐसा नहीं करना है। opened और be मतलब पास्ट पार्टिसिपल और be ऑलवेज साथ में ही रखना है, राइट। चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव। ओके, यस प्रफुल। This event will not be conducted by the Delhi delegates. Very good. This event will not be conducted by the delegation from Delhi. Okay. Okay, मतलब ये जो इवेंट है, दिस इवेंट, सॉरी, जो दिल्ली से आया हुआ डेलीगेशन है, उसके द्वारा ये मीटिंग कंडक्ट नहीं की जाएगी। इसमें भी सबको ध्यान रखना है कि विल बी नॉट नहीं आएगा, विल नॉट बी ही आएगा, राइट। बी और पास्ट पार्टिसिपल को अलग नहीं करना है, राइट। इसी को अगर नहीं की जाती है ऐसा है तो द इवेंट इज नॉट। अगर पास्ट है नहीं की गई थी तो द इवेंट was not conducted. Yes, very good. Yes, Jyoti. Okay, sir. 2-3 मिनट देना सर प्लीज। Okay. There are 66 participants. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज 7:50 के बाद भी कोई क्लास लीव नहीं करेगा, राइट। कुछ काम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए आज का क्लास थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। अजय सर उस पर काम कर रहे हैं, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि सब लोग जुड़े रहेंगे। थैंक यू। ओके, कौन कर रहा था? ज्योति आई थिंक बोल रहे थे। यस सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप कुछ सेंटेंस बना रहे थे? શું કાલે વધારે ઠંડી પડશે? What will be called yesterday? इसमें कोई वो नहीं है, मतलब एक्टिव पैसिव जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है ये। नॉर्मल છે કાલે પાર્ટી આપવામાં कोई बात नहीं, आराम से सोचिए। यस खुशी। ધ્વજ ક્યાં ફરકાવવામાં આવશે? Where will flag be hoisted? Very good. When will the flag be hoisted? कहाँ पे झंडा है जो फहराया जाएगा? तो the when will the flag be hoisted? Very good, perfect, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। Yes, है 54. When will the shops be open tomorrow?
कल जो है वो ओपन कब होगी, तो व्हेन विल द शॉप्स बी ओपन टुमारो, मतलब कल जो है वो कितने बजे या कब शॉप जो है वो ओपन होगी। अब आप सबको बता दूं, इसी जो सारे सेंटेंसेस है उसमें आप सिर्फ एम इज आर और वाज वेयर कर देंगे तो आपका फ्यूचर और पास्ट हो जाएगा। अगर मुझे ये कहना है कि ये सारी शॉप है वो कब ओपन होती है इन डेली लाइफ में, तो व्हेन आर द शॉप्स ओपन, व्हेन आर द शॉप्स ओपन, ये कब ओपन होती है या कब हुई थी, तो व्हेन वर द शॉप्स ओपन, राइट। व्हेन विल द फ्लैग बी होइस्टेड, अगर मुझे ये कहना है कि हर साल कहाँ होइस्ट होता है, कहाँ फ्लैग को फहराया जाता है, तो व्हेन इज द, या फिर वेयर इज द फ्लैग होइस्टेड, राइट। वो इजी है ज्यादा। यस, कौन करेगा? कितना, आर यू रेडी? नया सेंटेंस आ गया? यस, वेरी गुड। સ્કૂલ ક્યારે ચાલુ થશે? શું શું? સ્કૂલ ક્યારે ચાલુ થશે? સોરી, હું નહીં, શું શરૂ થવાની વાત કરો છો? સ્કૂલ ક્યારે ચાલુ થશે? ओके, बनाइए, इंग्लिश करिए इसका। When will the school start? वेरी गुड, परफेक्ट। व्हेन विल द स्कूल्स बी स्टार्टेड या ओपन, दोनों में ठीक है, मतलब स्कूल कब से शुरू हो गए, कब से ओपन होंगे। बहुत ही अच्छा एग्जांपल और आपने बहुत ही अच्छे से इसको ट्रांसलेट किया, थैंक यू। यस हिना। राकेश सर, इट्स 7:51। आप बोल रहे हैं कि नहीं टाइम यार, दीजिए। मैंने तो बोला कि आप मुझे टाइम दो, ऐसा क्लास कंप्लीट अरे करो। मुझे ऐसा लगा कि आपने सुना नहीं, मैं तो एक्सटेंड कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ नहीं मैं। नहीं, एक्सटेंड क्यों करना है सर, आगे अच्छा बढ़ते अच्छा, हैं ना, तो पहले आप कंप्लीट करो अपना। ओके, तो ये है होमवर्क में आपको सारे सेंटेंसेस, मतलब इंट्रोगेटिव, WH, नेगेटिव और उसको मिला के फ्यूचर के 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, यही होमवर्क है, बाकी तो हो गया। जय सर, ओके। ओके, तो पहले हम एक सॉन्ग सुनेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। यस, तो वहां से ये तो पता चल गया कि किसी का बर्थडे है, राइट? यस, किसका है, कौन बताएगा? आज अजय सर का बर्थडे है, अश्विन सर का नहीं, मेरा बर्थडे है, बर्थडे नहीं है। आज किसका है? फास्ट फास्ट। संजय का बर्थडे है, आज रजनी पांचाने का बर्थडे है, आज आरसी यस, का आज बर्थडे इंग्लिश है। क्लब का जो फाउंडर है उनका बर्थडे है, जिग्नेश वाटलिया। मिस्टर जिग्नेश वाटलिया, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो उसके ऊपर हमने सोचा है कि एक सॉन्ग गाएंगे हैप्पी बर्थडे का, तो मैं शक्ति को इनवाइट करूंगा। यस शक्ति, आर यू रेडी? क्या बात है, यस। शक्ति सर की सुरीली आवाज में। अभी Yes, उनकी मेरे सुरीली- दोस्त यहाँ आके किया तो मुझे करना पड़ेगा ना। यस अरे यस, व्हाई नॉट। तो अजय, मैं सोचा कि कहाँ रूटीन वाला चीज गाए, तो ये अजय जिग्नेश के लिए बजाते हैं कुछ। जिग्नेश को ही बजाते ना। जिग्नेश को ही बजाते। तो आई डोंट नो सुन पाएंगे कि नहीं। किधर है किधर ये, किधर छुपा है? I am here. यही देता हूँ मैं स्पॉटलाइट, डोंट वरी, आपको दिखेगा वो।
मैं 1 बोलूं तो आपको पहली बार विश करना है, 2 बोलूं तो दूसरी बार, और 3 बोलूं तो तीसरी बार। ओके, Happy birthday, हैप्पी बर्थडे मिस्टर जिग्नेश। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, Happy birthday, हैप्पी बर्थडे, जी हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे, जन्मदिन की ढेर सारी दे दे जिगा पार्टी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे, जेबेट बोलो बोलो यार। बर्थडे। पार्टी किधर है? किधर है पार्टी? पार्टी किधर है? आपको बहुत जाइए। ओके, तो ऐसे ही हमारे जो दोस्त है, मेरा प्यारा दोस्त, वो सालों साल जीता रहे, वैसे ही इंग्लिश क्लब की ओर से शुभकामनाएं। और ऐसे ही बहुत सारी और क्लब शुरू करता रहे ताकि लोग उनसे जुड़ते रहे और इंस्पायर होते रहे। थैंक यू सो मच ऑल गाइस। दिस क्लास इज एक ओवर। मिनट ओवर नहीं करना है। एक कहाँ गया? मुझे कहने दो यार, ये इसको थोड़ा कहाँ गए? यस आई एम हियर राकेश। एक्चुअली मैं अहमदाबाद हूँ, तो ये बच गए हैं आज। राइट। तो इनके थोड़े पैसे आज बच गए, लेकिन सब लोग जाने से पहले सिर्फ एक ही है। नहीं बचेगा राकेश, उसका नहीं पैसा बचेगा? नहीं बचेगा। चलो वो कोई बात नहीं। थैंक यू तो जिग्नेश सर के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आप सब बहुत अलग अलग टाइप के मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे, बुक्स देखते होंगे, और मैंने भी पास्ट में ये सब बहुत पढ़ा है, खास करके मोटिवेशनल की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे वीडियोस में देखता था, अभी भी देखता हूँ। लेकिन एक चीज जो दिल से मैं बताना चाहूंगा कि जिग्नेश सर से मुझे सीखने को मिली रियल में, कि आप सोचोगे और आप ड्रीम करोगे, राइट, फिर ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ कौन है, आप कौन सी कंडीशन में उस ड्रीम को देख रहे हो। आप खुद उस ड्रीम को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए कैपेबल हो या नहीं हो, बस आपने अगर उसको ठान लिया कि आपको ये करना है, तो कोई कैसे भी सर्कमस्टेंसेस में आप उसको कर सकते हो। ये हमको क्या होता है कि मोटिवेशनल वीडियो में दिखाया जाता है, बुक में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो ठीक है, तो उनका काम है लेक्चर देना, लेकिन मैंने अगर मेरी पर्सनल लाइफ में किसी एक इंसान की लाइफ में अगर ऐसा देखा है तो वो जिग्नेश सर है। वो जब शुरू में ऐसा कहते थे कि उन लोगों ने लगभग 6 महीने तक ये मेरे पीछे पड़े रहे, इंग्लिश क्लब शुरू करना है, इस तरीके से हम लोगों को इंग्लिश सिखाते हैं। तो मैं खुद अपने आप से उनको ऐसा बोलता है, यार क्या करेंगे 5-6 लोग, ऐसे कोई सीखने नहीं आता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, राइट। 5-6 लोगों में से 1-2 लोगों को ही इंग्लिश आती है, कोई बोल भी तो नहीं पाता है, कुछ जिग्नेश सर को भी नहीं आती है, राइट। ऐसे में कौन हमारे साथ जुड़ेगा? इसमें इतना परफेक्शन चाहिए। जूम कोई आज के टाइम में कोई जूम यूज नहीं करेगा, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से सीख ही नहीं सकते। ऐसे हजारों डाउट्स और हजारों सवाल मेरे दिमाग में थे और मैं इग्नोर करते ही जा रहा था। 1 साल तक या 6 महीने तक तो लगभग 5-5, 6-6 लोग जुड़ते थे सुबह। मैं तो खुद नींद में मतलब सोते सोते जूम अटेंड करके छोड़ देता था कि चलो ना, यहाँ कोई सीखने वाला नहीं, इतना इग्नोर करता था मैं, ऑनेस्टली बताऊं तो, राइट। प्लस फिर कोई मेरा नाम बोलेगा तो मैं मोबाइल हाथ में लूंगा, फिर ट्रांसलेट करके फिर मोबाइल साइड में रख दूंगा। लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा, और इनकी वजह से, राइट, आज जो भी हम सबकी लाइफ में पॉसिबल हो रहा है, मुझे सिखाने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको सीखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बाकी सारे लोग जो है इनको कंट्रीब्यूट करने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो सिर्फ एक इंसान के ड्रीम की वजह से और उनके संकल्प की वजह से हुआ। उसका नाम है जिग्नेश वाटलिया। और आप देखिए, वो रियल एग्जाम्पल है कि जब उन्होंने, वो कहते हैं ना कि आप किसी दिल को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। तो कोई शक्ति नाम का बंदा है, वो मुंबई से आ जाता है, कोई वंदना मैम है वो जो गुड़गांव से आ जाती है, राइट, कोई जो है वो अहमदाबाद से आ जाता है, अभी सतीश सर है वो कहाँ पाटन से बैठे बैठे हमको सबको हेल्प कर रहे हैं, हम कभी नहीं मिले, वो आ जाते हैं, राइट। तो ये मेरी लाइफ में एक आदमी अगर संकल्प लेता है तो वो क्या कर सकता है, उसका एक रियल एग्जांपल। हम सारे लोग जो है अभी 65 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है, राइट। हम शायद मोस्ट ऑफ लोग जो हम कभी नहीं मिले एक दूसरे के साथ, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पे आ गए, और हम पिछले 2 महीने से एक साथ। और कई पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो हमारे ये 4था बैच चल रहा है, 4 बैच से कंटिन्यू है,
राइट। सो मेरी लाइफ में सबसे इंस्पायरिंग उनका ये है। और आज के टाइम में कि उनके जिग्नेश सर ठीक है, ठीक ठाक कमा लेते हैं, सब कुछ ठीक है, आराम की जिंदगी है, सुख चैन की जिंदगी है, लेकिन हम सब के लिए उन्होंने ये ड्रीम देखा और वो सुबह इसके लिए 5 बजे 6 बजे उठते हैं। पूरा दिन हम अगर कहीं पे चूक करते हैं तो हमको भी पकड़ना है, हमसे भी काम करवाना है, राइट। आप सब प्रोग्रेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसको भी मॉनिटर करना है। फिर अभी ये बैच खत्म होने वाला है तो नेक्स्ट बैच की प्रिपरेशन भी करनी है। मीनवाइल इस बीच में जो भी प्रोग्राम्स आते हैं उसको भी ठीक करना है। हम सब जैसे कोर मेंबर है, आप सब है, आपके अगर लाइफ में भी कुछ चल रहा है तो वहां भी उनको स्टैंड लेना है, वहां भी खड़े रहते हैं, वहां भी हेल्प करते हैं। सो थैंक यू सर। एक्चुअली मुझे 1 घंटा बोलना चाहिए आपके ऊपर, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बोला हूँ सर कि सबका टाइम इम्पोर्टेंट है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राकेश, थैंक यू ऑल। Class is complete. Bye. Happy birthday and bye bye. Happy birthday, sir. Happy birthday. Only we say पार्टी चाहिए। not bye bye, okay? And close it. Birthday, Many Jignesh. happy returns and bye-bye. Happy birthday. Wish you happy birthday. Goodbye. Happy birthday and bye-bye. Thank you and bye bye. जाना नहीं है क्या आज? नहीं, आज पार्टी लेके ही जाएंगे। Party. आ जाओ घर पे पार्टी करते हैं। जिग्नेश जी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। Bye bye. सदा स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहो। बाय।